नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज देश की सियासत में एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को एक युवा अध्यक्ष मिलने वाला है और वहीं कांग्रेस का बुढ़ापा कायम है। नितिन नवीन की ताजपोशी होने वाली है। वो महज 46 वर्ष के हैं और वहीं अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो 84 साल के हैं और अब चलने में भी उन्हें दिक्कत होती है, कहने में भी दिक्कत होती है और कई बार तो वो अस्पताल का भी रुख करते हैं। तो चलिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन जवान होती जा रही है और कांग्रेस का बुढ़ापा वहीं का वहीं है, कितनी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और पीढ़ी परिवर्तन इसमें लगातार होता रहता है। बहुत से नेता घर बैठ गए हैं लेकिन कांग्रेस आज भी अपने उन्हीं पुराने नेताओं के भरोसे है। रविंद्र भाई से इस बारे में बात करेंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से ये पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस की क्या गति है? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। निश्चित तौर पे आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए अहम दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक लंबे समय से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार अपने अंदर परिवर्तन कर रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को घर बिठा रही है, जो काम के लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आप ये भी कह सकते हो कि कल और आज भारतीय जनता पार्टी 16 साल और ज़्यादा यंग हो रही है। आप कह सकते हैं, मतलब क्योंकि आपने मेरे को बताया कि नितिन नवीन 40 के हैं। मैंने अभी देखा कि वो 40 के होंगे, अभी 45 के हैं। 23 मई को वो व्यक्ति 40 के होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए, वाकई कांग्रेस में आज भी ना तो कोई बदलाव है, ना कोई परिवर्तन है, ना वो अपने बुजुर्ग नेताओं को ये कह सकते हैं कि आप घर बैठ जाओ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जवानी की ओर कदम रख रही है। सोचिए, आज से 5 साल पहले जब जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 5 या 6 साल पहले, तब उनकी उम्र 60 के आसपास थी। अब वो 65 या 66 के आसपास है। लेकिन अब उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व ने जो नए अध्यक्ष की खोज की है बिहार से, नितिन नवीन, उनकी उम्र आप देखिए ना, 1980 का तब का जन्म है जब भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक तरह से कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी बनी है अप्रैल में 1980 में और इनका जन्म हुआ है मई में। यानी भारतीय जनता पार्टी की उम्र से भी कम उम्र का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है रिजवान भाई। निश्चित तौर पे कांग्रेस आज भी अपने 80+ नेताओं से ये नहीं कह सकती कि आप घर बैठ जाओ, मार्गदर्शन दो। आज भी कांग्रेस की स्थिति ये है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके 84 साल के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चल फिर नहीं चाहते। वो पार्टी कार्यालय की बजाय अस्पताल की तरफ मुंह करके बैठते हैं। पता नहीं कब उनको ले जाया जाए अस्पताल। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आज हम किसी की तारीफ और बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समाज परिवर्तनशील समाज होता है वो आगे बढ़ता है। जो पार्टी परिवर्तनशील पार्टी होती है वो आगे बढ़ती है। और ऐसा लग रहा है रिजवान भाई आज दोनों को देखकर तटस्थ भाव से कि एक ऐसा बहता हुआ पानी है जिसमें नया नया पानी और नई नई आ रहे हैं, और एक ऐसा है जो शायद एक जगह ठहर गया है, सड़ गया है, बदबू सी आ रही है। मैं कोई कांग्रेस को बदनाम करने या कांग्रेस के उस पर नहीं हूँ, लेकिन आप खुद तय करिए ना कि आपके पास नेतृत्व भी नहीं बचा हुआ है। राहुल गांधी मना कर देते हैं मुझे पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना है। तो ये जो अंतर है ये देश की जनता देख रही है। बिल्कुल। जब राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे तब वो 47 बरस के थे और इंदिरा गांधी तो बहुत ही यंग एज में अध्यक्ष बन गई थी। ये वो कांग्रेस थी जहां युवाओं को पीढ़ी परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होता था। संजय गांधी का भी, राजीव गांधी का, सबका बड़ा नाम हुआ करता था। लेकिन आरोप यही लगता रहा है कि इनमें गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। वहीं मध्य प्रदेश हो, देश हो, बहुत ढेर सारे नेता, बहुत बड़े बड़े नेता जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे दिग्गज नेता जिनकी तूती बोलती थी और जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने गठन किया था,
वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत नेता हैं और इसकी सूची बढ़ती ही चली जा रही है, मार्गदर्शकों की सूची बढ़ती जा रही है। और वहीं कांग्रेस में अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कमलनाथ भी आज भी कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, दिग्विजय सिंह भी रखते हैं। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि वो राज्यसभा में नहीं जाना चाहते, लेकिन पता नहीं पार्टी क्या करती है, उनके बारे में क्या विचार करती है। तो आप कैसे देख रहे हैं सारी तरह की चीज़ों को? देखिए रिजवान भाई, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी बने, वो 47 के थे, राजीव गांधी और यंग थे, इंदिरा जी और यंग थी। तो जब इनने परिवर्तन किए तो उसका असर देश ने देखा। ये लोग सत्ता में आए, इनकी तू बोला करती थी, ये नए युवाओं ने आके बहुत काम किया। राजीव गांधी को आज भी मतलब आधुनिक भारत का एक वो माना जाता है। तो निश्चित तौर पे, लेकिन अब कांग्रेस को क्या हो गया है? आज यदि आप बात करें यूपीए के चेयरपर्सन की तो सोनिया गांधी हैं, वो बाहर कम अस्पताल में ज़्यादा रहती हैं। मल्लिकार्जुन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, यंग नेतृत्व को कब आगे लाओगे? यदि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास यंग नेतृत्व नहीं है, लेकिन उसकी उपेक्षा बहुत हुई और यही कारण है कि यंग नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी में चला गया। उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में चिंतन नहीं है, चिंता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, ताजगी नहीं है, ये महसूस हम कर रहे हैं। आपने बात की रिजवान भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को घर बिठा दिया, बिल्कुल सही है। हम भी उस समय जब ये निर्णय होते थे तब हम भी कहते थे कि ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही गुरु, अपने मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया, उन्होंने अपने ही गुरु अपने मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया। लेकिन आज लगता है कि कुछ कठोर निर्णय लेने की क्षमता वाकई यदि किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। आप देखिए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। वैसे लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन मुझे जो नाम याद थे वो मैंने कागज़ पे लिखे। आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन की एक बड़ा चेहरा उमा भारती कहाँ है, किसी को पता है? मेरे ख्याल है भोपाल के बंगले में है, चार लोग भी कभी मिलने नहीं आते हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, विनय कटियार ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यानी विनय कटियार को पार्टी पहले ही घर बिठा चुकी है। राम माधव जो खुद को खुदा समझा करते थे एक समय में, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। राम माधव कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। इसी प्रकार से मेनका गांधी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, रविशंकर प्रसाद हो, रवि रूडी हो, येदुरप्पा हो, वसुंधरा राजे सिंधिया, कितने नाम मैं गिनाऊं जिन्हें एक तरह से जो रोज कहते हैं कि हमारी ताकत हमारा ये, लेकिन पार्टी ने कह दिया कोई ताकत नहीं, घर बैठ जाओ। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, ना नई पार्टी बनाने की हिम्मत पड़ी इनकी, ना ये कांग्रेस में जाने की हिम्मत कर पाए। और आज बेशक कुछ भी बड़बड़ाते रहे, लेकिन ये लोग घर बिठा दिए गए। ये यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। रिजवान भाई, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ओर लाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश में चूँकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश हमारी रगों में है, तो मध्य प्रदेश में भी जब आप दोनों पार्टियों को देखेंगे तो कांग्रेस में आप देखेंगे तो कांग्रेस में आपको दिखाई देंगे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और तमाम सारे फलाने ढीके। हालांकि ये बात सही है। यदि नेतृत्व की बात करेंगे तो दो युवाओं के हाथ में हैं, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार। जीतू पटवारी पार्टी के अध्यक्ष है, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन इनकी कितनी चल पाती है? बड़े नेता कितना इन लोगों को दबाव में रखते हैं, आप और हम जानते हैं। और राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में वाकई यदि किसी का नेटवर्क है तो दिग्विजय सिंह का है। आज भी कमलनाथ जी के पास भी प्रभावी लोग हैं। अभी तो हमने सुना है कि कमलनाथ जी अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रीलॉन्च कह दें, लॉन्च कह दें। लेकिन दूसरी ओर हम बीजेपी में देखते हैं रिजवान भाई, बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी जो सेकंड पीढ़ी थी, द्वितीय, पहली पीढ़ी तो ठाकरे जी और पटवारी के साथ चली गई ऊपर, एक आध 2-5 लोग बचे हैं उस पीढ़ी के। लेकिन जो सेकंड पीढ़ी थी, धीरे धीरे उसे घर बिठाना शुरू कर दिया। और आप कह सकते हो कि 80% लोग घर बैठ चुके हैं। अब 20% बचे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर। देख लेना आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी की सूची में है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो मध्य प्रदेश में खुद को भारतीय जनता पार्टी का मतलब कहना चाहिए, ये कहते थे कि हम ही संस्थापक हैं, हम ही खुदा हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम ही निर्णय लेने वाले हैं। रिजवान भाई, मुझे याद है
कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता भी थे, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो 320 सीट के विधायक वो खुद तय करते थे कि किसको टिकट दी जाएगी। आज मालूम है आपको, कोई उनके घर पे भी नहीं आता, अकेले बैठे रहते हैं। मैं नाम बताता हूँ। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा ताई, घर बैठी हैं। अभी बहुत दिन बाद जीतू पटवारी मिलने पहुँच गए तो बड़ी चर्चा में आई वो। रघुनंदन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, लेकिन घर बैठे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। कृष्ण मुरारी मोघे, जिनका मैंने उल्लेख किया, संगठन महामंत्री थे, तो इनकी एक तरफा चलती थी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये ठीक करते थे मोघे जी। लेकिन आज मोघे जी खुद चाहें तो अपने लिए सीट नहीं ले सकते, टिकट नहीं ले सकते, नहीं ले भी नहीं पाए। मेघराज जैन बहुत बड़ा चेहरा थे, आज घर बैठे हैं। मांगन सिंह जी संगठन महामंत्री रहे, कोई नहीं जानता कहाँ है अभी इस समय। विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष और बड़े नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी तमाम सारे रहे, लेकिन ये भी घर बैठे हुए हैं। सत्यनारायण सत्तन, यशोदा राजे सिंधिया का तो पता ही नहीं है कि कहाँ हैं। लंबे मतलब सीपरी में भी अब दिखाई नहीं दे रही हैं। गौरी शंकर सेजवार की बात करें, गौरी शंकर बिसेन की बात करें, पारस जैन, कुसुम मेहदले, अनूप मिश्रा, सुदर्शन गुप्ता, तपन भौमिक, लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण यादव और रुस्तम सिंह अपने बेटे की चाह में ये लोग पार्टी छोड़ चुके थे। दीपक विजयवर्गीय, सत्यनारायण जटिया, कमल पटेल, कप्तान सिंह, हिम्मत कोठारी और तो और बहुत एक्टिव नेता हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में संकट मोचक की भूमिका में थे। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, जैसा उनका उपयोग होना चाहिए उनका भी उपयोग नहीं कर रही है पार्टी। तो आप देखिए कितने लोगों को इस पार्टी ने घर बिठा दिया और पार्टी में नई नई कोपल फूटती जा रही है, नया नेतृत्व को लेके आ रहे हैं वो लोग। कांग्रेस में पानी ठहर सा गया है और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि प्रयोग इतने कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है, भ्रष्टाचार घुस गया है, बहुत सारी विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी में जड़ें जमा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना तो है कि कम से कम नयापन आ रहा है, नया नेतृत्व आ रहा है। बिल्कुल रविंद्र भाई, अगर हम मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके मुख्यमंत्री तो उम्र दराज थे, लेकिन मंत्रिमंडल अपेक्षाकृत बहुत यंग था। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल उतना यंग नहीं है, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुआ कांग्रेस का, सरकार मुंह के बल गिर गई, औंधे मुंह गिर गई। और कई तरह की चीज़ें, अमित शाह 49 साल के थे जब वो अध्यक्ष बने, वो ही यंग थे अपेक्षाकृत, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और नितिन नवीन का जब नाम आया तो बहुत चौंकाने वाला भी नाम था। ये अलग बात है कि जो मार्गदर्शक मंडल है, जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होने लगे तो उनका भी बहुत जिक्र हुआ और मोहन भागवत के एक बयान के बाद तो बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन मोदी अभी भी बहुत यंग फील होते हैं, बहुत ऊर्जा के साथ काम करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन पार्टी ने ज़्यादातर, कि एक अपवाद छोड़ दें तो ज़्यादातर बहुत कड़ाई से ये निर्णय लिया है। और ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा होती है मीडिया जगत में कि बड़ी क्रूरता के साथ इस तरह का निर्णय लिया है और उसमें कई अपने पराए उसकी चपेट में आ गए। और आपने कई यंग लोगों के भी नाम लिए, शहनवाज जैसे कई यंग लोगों के भी आपने नाम लिए कि वो भी एक तरह से किनारे हो गए हैं। तो क्या लगता है कि सियासत में ठहरे रहने के लिए, बने रहने के लिए इस तरह के क्रूर या कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं? निश्चित तौर पे बहुत दिल चाहिए इसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे निर्णय के लिए, लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस में ये संभव कहीं मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। आपने बात की मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में यदि आप कांग्रेस में देखेंगे तो वहाँ कई लोग कोर्ट सिलवा के बैठे थे। कमलनाथ जी तो ने तय कर लिया था कि उनको इस तारीख को शपथ लेनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कह रहे थे कि हमें टिकट दी गई है, हमें कोई बड़ा पद दिया जाएगा, इशारा कर रहे थे सीएम हम बनेंगे, उनकी हालत देख लो। आज 5वें 6वें नंबर पर उनका नाम लिखा जा रहा है। और वो मोहन यादव जिन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो ये सारा परिवर्तन देख रहे हैं आप। और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी कल भेज दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी बेशक खुद को खुदा अभी समझें, लेकिन कहाँ से तय होता है, कैसे तय होता है, ये पार्टी बिल्कुल अलग तरह की पार्टी है। कहते ये हैं रिजवान भाई कि इसकी जो चक्की है पार्टी की, वो धीमी चलती है लेकिन बारीक पीसती है। बिल्कुल रविंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने चर्चा की। तो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्र है, उसी उम्र के उसको अध्यक्ष भी मिल गए हैं, उससे भी कम उम्र के युवा हैं, नया कुछ करेंगे,
युवाओं में ऊर्जा भरेंगे, जेन जी का जो युग है उसका भी इसमें असर दिखता है, उसको भी इस प्रभावित होगा वो भी इससे। इस तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और वहीं कांग्रेस के वयोवृद्ध जो अध्यक्ष हैं वो बीमार भी रहते हैं, वो उतनी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सत्ता एक बहुत वरिष्ठ नेता के हाथ में है, लेकिन संगठन युवा के हाथ में सौंपने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो पीढ़ी परिवर्तन उसमें असर भी दिखेगा और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं उसका फ़ायदा भी होगा। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।